बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वही मिट्टी की सोंधी खुशबू, वही सुबह की गौरैया की चहचहाहट। इस गांव में एक बच्चा रहता था। नाम था रामू। रामू का बचपन आसान नहीं था। जब वो महज 5 साल का था, उसकी माँ एक भयानक बीमारी से चल बसी। माँ की ममता भरी गोद से जब जीवन रिश्ता टूटा, तो रामू की आंखें जैसे सूख गईं। उसके पिता शंभू, जो गांव के एक मामूली किसान थे, कुछ साल तक बेटे के साथ जीते रहे। लेकिन दुख, गरीबी और अकेलापन जब दिल पर हावी हुआ, तो एक सुबह वो चुपचाप गांव से चले गए। किसी ने कहा, शहर काम ढूंढने गए हैं। लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। अब रामू बिल्कुल अकेला था। उसी गांव के पुराने शिव मंदिर के पास एक झोंपड़ी थी। वहीं रहा करता था रामू। मंदिर के पुजारी हरिराम बाबा एक वृद्ध, साधारण लेकिन दयालु इंसान थे। उन्होंने रामू को देखा और उसका हाथ थामा, उसे खाना दिया, कपड़े दिए और रहने को छत। लेकिन रामू ऐसा बच्चा नहीं था जो सिर्फ सहारा ढूंढे। उसने खुद मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, गांव के कुएं से पानी भरता, खेतों में मजदूरी करता, मंदिर की सफाई करता, जो काम मिलता करता। लेकिन एक बात और थी जो उसे अलग बनाती, उसका जिज्ञासु मन। उसे पढ़ने का शौक था, कुछ सीखने की ललक थी। हरिराम बाबा ने एक दिन उसे मंदिर की पुरानी अलमारी से एक किताब निकाल कर दी। धूल से सनी हुई, टूटी हुई, लेकिन अक्षर साफ थे। रामू ने उसमें से क पढ़ा, फिर ख, और कुछ ही महीनों में वो श्लोक, कहानियां और किस्से याद करने लगा। वक्त बीतता गया। रामू अब 13-14 साल का हो चला था। उसका शरीर अब मेहनत से मजबूत हो गया था और मन समझदारी से गहरा। पर तभी एक साल धर्मपुर पर विपदा आई। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। बहुत से लोग गांव छोड़ने लगे। हरिराम बाबा बीमार हो गए। बुजुर्ग शरीर अब चलने फिरने में भी लाचार हो गया। रामू ने उन्हें बेटे की तरह सेवा दी। लेकिन एक रात बाबा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब तू मुझे छोड़। मैं चलने को तैयार हूँ, पर तुझे रुकना नहीं चाहिए। तुझे कुछ बनना है। उस रात हरिराम बाबा हमेशा के लिए चले गए। रामू ने अगली सुबह सूर्य को प्रणाम करते हुए कसम खाई, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। गांव के मास्टर जी के पास गया और कहा, मुझे पढ़ा लीजिए। पहले तो मास्टर जी ने कहा, तू खेतों में अच्छा काम करता है, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन जब देखा कि रामू हर सुबह उनके घर आकर आंगन बुहारता, पानी भरता, तब उनका मन पिघल गया। उन्होंने उसे पठन पाठन में मार्गदर्शन देना शुरू किया। रामू ने दिन रात एक कर दिया। खेत में काम करता, शाम को पढ़ता, गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि जो उसने सीखा वो दूसरों तक पहुंचे। कुछ ही वर्षों में रामू ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे एक छात्रवृत्ति मिली और शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला भी। शहर की दुनिया नई थी, बड़ी इमारतें, तेज ट्रैफिक, अनजाने चेहरे। लेकिन रामू ने खुद को नहीं बदला। सादगी, मेहनत और ईमानदारी उसकी ताकत बनी रही। शहर में एक महिला थीं, अनीता मैम। वो एक एनजीओ चलाती थीं, अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करती थीं। रामू उनके पास गया और अपने बारे में बताया। अनीता मैम उसकी आंखों में कुछ खास देख पाईं। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं हो, तुम उम्मीद हो। अनीता मैम ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। रामू ने बीए किया, फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वो समय कठिन था। कभी खाने के पैसे नहीं होते, तो कभी किराए के लिए सोचना पड़ता। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। 3 साल की मेहनत के बाद एक दिन जब परिणाम आया, पूरे भारत में उसका चयन आईएएस पद के लिए हुआ। गांव में जब ये खबर पहुंची, धर्मपुर के लोग खुशी से झूम उठे। जिस रामू को सब अनाथ कहते थे, वही अब गांव का गौरव बन चुका था। पहली पोस्टिंग चुनने का मौका मिला तो रामू ने बिना झिझक कहा, मुझे धर्मपुर भेजिए। जब रामू सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव आया, तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वही मासूम चेहरा, लेकिन अब आत्मविश्वास से चमकता हुआ। उसने गांव में स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। एक अस्पताल बनवाया, हरिराम बाबा स्मृति चिकित्सालय। मंदिर के पास एक पुस्तकालय भी खुलवाया, ताकि हर बच्चा किताबों से दोस्ती कर सके।